हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, चलिए छत्तीसगढ़ के भूगोल में आज हम जो है रायपुर संभाग को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने जो है सरगुजा संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम जो है रायपुर संभाग को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बिलासपुर संभाग को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल करके जो है एक प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, वहाँ से आप जो है इससे पहले के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं रायपुर संभाग। इम्पोर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन जो है आपके रायपुर संभाग से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आप यहाँ पे जो मैप देख रहे हैं ये एक्चुअली छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, तो इस मैप को किस तरह से बनाते हैं उसको मैंने आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो अगर आपको मैप को बनाने में, ठीक है, या छत्तीसगढ़ के मैप बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप जो है इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग में देखिए कितने जिले आते हैं। तो रायपुर संभाग में आपके 5 जिले आते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये जो है आपके रायपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, जिसमें है बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद और धमतरी। और रायपुर संभाग में 2 ऐसे जिले हैं जो क्या है, लैंड लॉक्ड है। ठीक है, मतलब भू आवेष्टिक जिला। भू आवेष्टिक जिला वो होता है जो जिसका जो सीमा है वो किसी भी राज्य से नहीं लगती है। तो देखिए, बलौदाबाजार और रायपुर ये 2 हैं जिनकी सीमा जो है राज्य से बिल्कुल भी नहीं लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बलौदाबाजार और रायपुर जो है कैसे जिले हैं, भू आवेष्टित जिले हैं। ठीक है, इसको एक एक करके हम आगे विस्तार से देखेंगे, पहले आप यहीं पे थोड़ा सा समझ लीजिए। और महासमुंद है, गरियाबंद और धमतरी, ये 3 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा जो है कहाँ से लगती है, उड़ीसा से। ध्यान रखिएगा, धमतरी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम जो सीमा जो उड़ीसा को स्पर्श करती है वो है आपका धमतरी। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा सीमा है जो उड़ीसा को टच करता है, धमतरी का। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम जो है सारी डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर कोई इसमें आपको कोई कमी नज़र आती है, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि इस कमी को हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और रायपुर संभाग, देखिए रायपुर संभाग जो है एक्चुअली में इसमें 2 मतभेद है। एक तो कई मतलब बुक में ये लिखा है कि रायपुर संभाग जो है 1861 में बना है, और कई बुक में ये लिखा है कि 1862 में बना है। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ संभाग जो है 1862 में बना था। तो ये लॉजिकली है, जब जिला बनेगा तभी जो है संभाग बनेंगे, तभी जो है संभाग बनेगा। तो रायपुर जिला तो पहले बन गया था 1861 में। ठीक है, बाद में फिर ये जो है संभाग बना था। ठीक है, तो देख लेते रायपुर संभाग जो है 1862 में ये बना था, संभाग जो है। और याद रखिएगा इसमें 5 जिले हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया था, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी और गरियाबंद और महासमुंद। ठीक है, रायपुर एक भू आवेष्टिक जिला है। भू आवेष्टिक जिला मतलब जो किसी भी राज्य के को टच नहीं करता है। ठीक है, तो रायपुर जिला जब बना था वो 1861 में बना था। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा नगर पालिका जब ये बना था, रायपुर में नगर पालिका पहली बार बना था 1867 में। क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये है, पहले हम जो है मैप से देख लेते हैं रायपुर के, उसके बाद जो है हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए रायपुर जो है टोटल जो है 5 जिलों से ये स्पर्श होता है। आप उत्तर में देख रहे हैं, उत्तर में जो है रायपुर के बलौदाबाजार है। ठीक है, दक्षिण में जो है आपका धमतरी है। ठीक है, और यहाँ देखिए इधर जो है आपके पूर्व में जो है महासमुंद और गरियाबंद है। ठीक है, और जो है आपके पश्चिम में जो है बेमेतरा और दुर्ग। तो ये 6 जिले हैं जिसको जो है रायपुर जो है टच करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुल जो है 4 तहसील है रायपुर में। 4 तहसील कौन कौन से हैं, तो तिल्दा है, घरशीवा है, ठीक है, आरंग है और अभनपुरी है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि
रायपुर ऐसा जिला है कि वहाँ पे रायपुर खुद जो है तहसील नहीं, मतलब रायपुर नाम का तहसील नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से दो नदी, प्रमुख नदी को आप याद रखिएगा, एक खारंग नदी और एक महानदी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायपुर किस नदी के तट पर है, तो आपको बताना है खारंग नदी के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये आरंग है, आरंग में दो मंदिर आपको याद रखना है, एक कौशल्या मंदिर है, कौशल्या माता का मंदिर है, और एक है भान देउल मंदिर, ये एक्चुअली जैन मंदिर है। और यहाँ पे एक और मंदिर है बाग देउल मंदिर, जो कि शिव मंदिर है आरंग में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ फैक्ट से याद कर लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो रायपुर में है। तो देखिए तहसील तो 4 है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तिल्दा है, घरशीवा है, आरंग है, अभनपुरी है। ठीक है, आरंग में देखिए 3 मंदिर आपको याद रखना है। आरंग में है, एक तो कौशल्या माता का मंदिर है, ठीक है, दूसरा आपका भान देउल मंदिर है जो एक जैन मंदिर है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और एक बाग देउल मंदिर है जो कि एक सॉरी शिव मंदिर है। रायपुर में इम्पोर्टेंट बात यह है कि दूधाधारी मठ है यहाँ पे, जिसको जो है निर्माण किसने कराया था, जयसिंह ने। हमने इसको जो है हिस्ट्री में डिस्कस किया था। ठीक है, हाटकेश्वर मंदिर है यहाँ पे, जो हाजी राज द्वारा जो है इसको बनाया गया था। एक्चुअली एकदम महादेव घाट है। ठीक है, विवेकानंद आश्रम है जो 1957 में स्वामी आत्मानंद द्वारा जो है बनवाया गया था। यहाँ 1894 में जो है निर्मित राजकुमार कॉलेज है। ठीक है, तो राजकुमार कॉलेज कहाँ है, रायपुर में, और ये बना कब था, तो 1894 में। यहाँ याद रखिएगा एक चिड़ियाघर है जिसका नाम है नंदन वन, और ये जो है 1977 में बना था। साथ ही साथ यहाँ याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एक सौर ऊर्जा पार्क है, ये जो है क्रेडा द्वारा निर्मित है। ठीक है, और यहाँ पे एक पुरखौती मुक्तागंज है, जो कहाँ, अभनपुरी के एक उफखारा नामक एक जगह है अभनपुरी में, वहाँ पे जो है पुरखौती गंज है, जो आपके 7 नवंबर 2006 को बनाया गया था। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे क्या है, एक लोक नृत्य मूर्ति शिल्प रखा गया है, लोक संगीत यहाँ पे है, वनवासियों के जो आखेट का दृश्य जो है यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, एक तरह से पार्क की तरह है, और यहाँ पे जो है एक मतलब पारंपरिक कला को भी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखिएगा। महंत घासीदास संग्रहालय जो है कहाँ है, तो ये भी जो है रायपुर में है। ठीक है, ये म्यूजियम है घासीदास का। आगे देखते हैं, पार्क देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्क है। तो देखिए रायपुर में जो है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको इसको कराया भी है। ठीक है, एक है आपका अप्रैल पार्क है जो भनपुरी में है, रायपुर के। पॉलिस्टिक पार्क है जो आपके तिल्दा में है। ठीक है, आईटी पार्क है रायपुर में, और मेटल पार्क है रावभाटा में। याद रखिएगा, ये सारे जो है क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क रायपुर, अप्रैल पार्क रायपुर, पॉलिस्टिक पार्क तिल्दा, ठीक है, अप्रैल भनपुरी, आईटी पार्क रायपुर, मेटल पार्क रावभाटा। ठीक है, औद्योगिक विकास क्षेत्र देख लेते हैं, इसको भी हमने सर्वे में किया था। तो देखिए यहाँ पे 5 औद्योगिक विकास क्षेत्र हैं, तिल्दा, सिलतरा, उरला, अभनपुरी और रावभाटा। याद रखिएगा तिल्दा जो है ये जो है वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो ये रायपुर में है। आगे देख लेते हैं, एक है साइकिल कॉम्प्लेक्स है सिलतरा में, रायपुर के। बिरला सेंचुरी सीमेंट कंपनी बैकुंठ, ये भी रायपुर में ही है। यहाँ पे जो बिस्टल और पनामा सिगरेट उद्योग, जो सिगरेट है कंपनी है बिस्टल और पनामा की, तो यहाँ पे उद्योग है रायपुर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए CSIDC जो छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय जो है रायपुर में है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हमने जो है इकोनॉमिक सर्वे में किया था। और ये निर्मित कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 2001 को जो है ये बना था। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि रायपुर नाम से कोई भी जो है तहसील रायपुर में नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको आपको याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बलौदा बाजार। ठीक है, तो बलौदा बाजार भी जो है आपका क्या है, भू आवेष्टित जिला है।
ठीक है। भू आवेश सॉरी, भू आवेष्टिक जिला मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा जिला जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ जिलों को ही टच कर रहा है। तो इसका गठन जो है 2012 में हुआ है। ठीक है, और इसका मात्र जिला जो है रायपुर है। देखिए 2012 में जो है रायपुर से दो जिले बनाए गए थे, एक है बलौदाबाजार और दूसरा है गरियाबंद। ठीक है, तो बलौदाबाजार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 6 तहसील है, आपको याद रखना। ये देखिए, ये है आपका बलौदाबाजार का। पहले मैप देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर में है आपके बिलासपुर, ठीक है, मुंगेली है। ठीक है, दक्षिण में जो है रायपुर और महासमुंद टच कर रहा है जिला जो है आपके। यहाँ देखिए जो है उत्तर पूर्व में जांजगीर चांपा है। ठीक है, और पूर्व में जो है रायगढ़ जिला से ये टच करता है, और पश्चिम में जो है ये बेमेतरा जिला से टच कर रहा है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ से शिवनाथ नदी जो है, शिवनाथ नदी होके जो है यहाँ इस जिले से गुजरती है। ठीक है, तो ये देखिए शिवनाथ नदी जो है यहाँ से होकर गुजर रही है। और यहाँ पे जो है जोक नदी है, जोक नदी भी जो है यहाँ से होके गुजरती, यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे जो है महानदी जो रायपुर से बह के आती है, वो भी जो है यहाँ से गुजरती है। यहाँ पे जो है याद रखिए, जांजगीर चांपा में जब शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी, ये तीनों नदी जो है बलौदाबाजार से आती है, और जांजगीर चांपा पे जो है इनका संगम है। ठीक है, जहाँ पे क्या बसा हुआ है, शिवरी नारायण। क्लियर, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं तहसील, देख लेते हैं। तो तहसील है जो है यहाँ पे 6 तहसील है। एक तो भाटापारा है, बिलाईगढ़ है, बलौदाबाजार है, सिमगा है, पलारी है, कसडोल है। तो ये जो है 6 तहसील जो है कहाँ पे है, आपके बलौदाबाजार में। यही जो है विकास खंड भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रमुख नदियां हमने देख लिया कि शिवनाथ नदी, जोक नदी और महानदी। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट चीजों को याद रखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है एक दामाखेड़ा जगह है। ठीक है, दामाखेड़ा जो कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। यहाँ सिमगा है, सिमगा तहसील के पास जो है दामाखेड़ा है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह जो है कबीर पंथियों का ये तीर्थ स्थल है। ठीक है, यहाँ पे जो गिरौदपुरी है, गिरौदपुरी जो है गुरु घासीदास का यहाँ पे जन्म स्थल है। गुरु घासीदास का जो संग्रहालय रायपुर में स्थित है, ठीक है, उनका जन्म स्थल जो है बलौदाबाजार के गिरौदपुरी में है। ठीक है, और ये जो है मतलब गुरु घासीदास का जन्म जो है 1756 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज यहीं पे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक सोना खान नामक स्थान है, जहाँ पे 1857 की क्रांति के टाइम पे वीर नारायण सिंह जो है यहाँ से क्रांति किए थे। ठीक है, तो और जो वीर नारायण सिंह जो है याद रखिएगा, इनसे पूछा जाता है कि ये कौन सी जनजाति के हैं, तो बिंजवार जनजाति के। हम जब जनजाति वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें भी इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दामाखेड़ा, दामाखेड़ा हमने बता दिया सिमगा के तहसील में दामाखेड़ा है, जहाँ जो है कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। यहाँ याद रखिएगा पलारी है। ठीक है, पलारी, वहाँ पे जो है सिद्धेश्वर मंदिर है। याद रखिए बिलाईगढ़, बिलाईगढ़ में एक मंदिर है समलेश्वरी मंदिर। ठीक है, और गिरौदपुरी, गिरौदपुरी जो कसडोल तहसील में है, यहाँ पे जो है गुरु घासीदास का जन्म स्थल है, अभी हमने डिस्कस कर लिया था। और ये 18 दिसंबर 1756 को जो है इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे जो है एक जैत खान स्तंभ है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्तंभ है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये जो गिरौदपुरी है, गिरौदपुरी को जो है सतनामियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। और छाता पहाड़ भी जो है आपके गिरौदपुरी में है। देखिए पर्वत पहाड़ियों के बारे में जो है हम एक अलग वीडियो भी लेके आएंगे, जिससे जो है आपको याद रखने में आसानी होगी। याद रखिए बारनवा पारा भी जो है आपके बलौदाबाजार में है। ठीक है, ये जो गरियाबंद है और जो महासमुंद और बलौदाबाजार के बीच में जो है आपके बारनवा पारा स्थित है। लेकिन जो है अगर एग्जाम में आता है कि बारनवा पारा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि ये बलौदाबाजार में स्थित है। तो बलौदाबाजार में देखिए सबसे ज़्यादा जो है सीमेंट कंपनी है, तो इस वजह से जो है बलौदाबाजार को सीमेंट का हब भी कहा जाता है। क्लियर।
अब चलिए देख लेते हैं धमतरी को। धमतरी देखिए, इसका गठन जो है 1998 में हुआ था, मतलब 1998 में जो है धमतरी जो है जिला बना था। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो पहले हम जो है थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये है मैप, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है, ये यहाँ जो आपके दक्षिण में ये धमतरी में यहाँ पे जो उड़ीसा जो है यार नीचे जो है टच करता है उड़ीसा राज्य से। और याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम सीमा जो है स्पर्श करने वाला जो जिला कौन सा है, तो वो है धमतरी जो उड़ीसा से टच करता है, ठीक है। इधर ही जो दक्षिण में देखिए यहाँ पे कोंडागांव है, और यहाँ जो है आपके कांकेर है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में कांकेर और कोंडागांव है, पश्चिम में जो है बालोद है, ठीक है। इधर जो पूर्व में जो है यहाँ पे जो है गरियाबंद है, और ये ऊपर देखिएगा ये यहाँ पे उत्तर में जो है रायपुर और दुर्ग जो है धमतरी को टच करते हैं। तहसील देख लीजिए, कुरूद है, धमतरी है, मगर रोड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक नगरी जिसे सिहावा है, ठीक है। सिहावा पर्वत जहाँ पे है तो ये है सिहावा नगरी इसको कहते हैं, और नगरी भी जो है इसको कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कोंडागांव से एक नदी निकलती है, दूध नदी, आपने पढ़ा होगा, दूध नदी निकलती है। और ये जो है यहाँ पे आके यहाँ से धमतरी से जो है महानदी निकलती है और कोंडागांव से दूध नदी निकलती, तो दोनों का जो है यहाँ पे संगम होता है, जहाँ पे जो है दुधवा जलाशय बनाया गया है। याद रखिए धमतरी में जो है एक अभ्यारण्य है, सीता नदी अभ्यारण्य, और गरियाबंद में जो है उद्दंती अभ्यारण्य है, दोनों टच करते हैं, ठीक है। तो इसको कभी कभी एक साथ जो है सीता नदी उद्दंती अभ्यारण्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो है टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे बनाया गया था। क्लियर। तो चलिए जो है थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 तहसील है, कुरूद है, धमतरी है, मगरलोड है और नगरी है। प्रमुख नदी जो है यहाँ की जो है कौन है, महानदी है, ठीक है। पूरी जो धमतरी जिले में जो है महानदी बहती है। आगे देख लेते हैं कुछ जो बोलते हैं जलाशय देख लेते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है गंगरेल बांध, पूछा जाता है कि गंगरेल बांध जो है कहाँ है, तो आपको बताना है धमतरी में। यहाँ पे जो है जो दुधावा जलाशय है जो 1963 में बनाया गया था। 1915 में यहाँ पे रुद्री पीक का फियर जलाशय बनाया गया है, और 1979 में जो है रविशंकर जलाशय, और 1923 में यहाँ पे माडम सिल्ली जलाशय, यहाँ पे सिलियारी नदी होके गुजरती है, तो सिलियारी नदी पे ही जो है माडम सिल्ली जलाशय बनाया गया है धमतरी में, ठीक है। और धमतरी में 3 मंदिर आपको याद रखना है। कर्णेश्वर मंदिर कहाँ है, तो धमतरी में है। और पूछा जो बिलाई माता का मंदिर भी जो है धमतरी में स्थित है, और कुलेश्वर मंदिर भी जो है आपके धमतरी में स्थित है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। सीता नदी अभ्यारण्य जो है धमतरी में है, और सीता नदी उद्दंती अभ्यारण्य इसको मिला दिया गया था गरियाबंद और सीता नदी गरियाबंद के जो उदंती अभ्यारण्य है उससे, और यहाँ पे जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है, 2009 में। याद रखिएगा ये अभ्यारण्य जो सीता नदी अभ्यारण्य है 1974 में बना था, और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था जब सीता नदी उद्दंती दोनों को मिला के किया गया था, वो 2006 में, ठीक है। और यहाँ पे टाइगर रिजर्व जो है 2009 में बना था। तो इतनी चीजें आपको धमतरी से याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं महासमुंद, ठीक है। महासमुंद को देखते हैं। तो महासमुंद जो जिला बना था ये 1998 में बना था, और यहाँ जो है एक राज्य स्पर्श करता है वो है उड़ीसा, ठीक है। ये पूरा जो आप यहाँ से देख रहे हैं ये पूरा जो है आपके उड़ीसा को टच करता है। और जिले कितने टच करते हैं, 4 जिला जो है यहाँ टच करता है महासमुंद को। एक है आपका गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़, ठीक है। तो ये जो 4 जिले हैं जो है महासमुंद को टच करते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी देख लीजिए, यहाँ से जो है गरियाबंद से होते हुए धमतरी गरियाबंद से होते हुए जो है यहाँ से महानदी इसके अंदर नहीं बहती है, ये इस तरह से इस तरह यहाँ से जो है ये महानदी निकल जाती है रायपुर से होते हुए बलौदाबाजार, ठीक है। यहाँ पे है एक सूखा नदी है जो यहाँ बहती है महासमुंद में,
और ये यहाँ पे मिलते हैं रायपुर में, जो महानदी है और सूखा नदी दोनों जो है यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से उड़ीसा से एक जोक नदी आती है जो यहाँ पे महासमुंद में बहती है और बलौदा बाजार से होते हुए ये निकल जाती है। यहाँ पे याद रखिएगा लाख नदी भी बहती है महासमुंद जिले में, और ये जो है बहकर जो है सिर्फ बहेगी, थोड़ा बहेगी और वहीं से जो है रायगढ़ की तरफ निकल जाती है ये नदी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं यहाँ पे एक और याद रखिएगा, यहाँ एक सूखा नदी की सहायक नदी है कोडार नदी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था कोडार नदी जो है कहाँ बहती है। ठीक है, तो कोडार नदी जो है महासमुंद में बहती है और यहाँ पे कोडार नदी के पास कोडार जलाशय भी बनाया गया है। क्लियर, जहाँ पे सूखा नदी और कोडार नदी मिलते हैं वहाँ पे कोडार जलाशय बनाया गया है महासमुंद में, तो याद रखिएगा इसको। अब चलिए कुछ फैक्ट की चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए गठन तो आपको पता होगा 1998 में हुआ था, इसका गठन बना था ये। तहसील देख लेते हैं, तहसील जो है 5 है यहाँ पे, महासमुंद, बागबहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली, ये 5 तहसील है और ये जो है यही जो है यहाँ के विकासखंड भी हैं। प्रमुख नदी देख लेते हैं, सूखा नदी है, कुडार नदी है और जोक नदी है। जलाशय जो है कुडार जलाशय कुडार नदी पे ही बनाया गया है महासमुंद में। और हाँ, एक कुडार जलाशय का नाम जो है वीर नारायण जलाशय भी है, शहीद वीर नारायण जलाशय भी है। क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा कि ये पूछा गया था कि शहीद वीर नारायण जलाशय जो है कहाँ है, तो ये कुडार नदी पर है और महासमुंद में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक स्थल है सिरपुर महासमुंद में। यहाँ देखिएगा ये देखिए यहाँ पे जो है सिरपुर है। ठीक है, ये यहाँ पे है, यहाँ जो है सिरपुर है। तो सिरपुर से जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है। तो देखिए सबसे पहले ये पूछा जाता है सिरपुर कहाँ है, तो ये महानदी के तट पर जो है सिरपुर स्थित है। ठीक है, और याद रखिए यहाँ पे जो है सिरपुर में एक राम मंदिर है और लक्ष्मण मंदिर है। याद रखिए लक्ष्मण मंदिर जो है वाष्टा देवी द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक शिव मंदिर है। ठीक है, हमने इसको जो है हिस्ट्री में देखा था। यहाँ पे देखिए राज्य संरक्षित 3 स्मारक जो है सिरपुर में है। एक है आनंद प्रभु कुटी विहार जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और एक स्वस्तिक विहार है जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, और एक है जगन्नाथ मंदिर। तो याद रखिए जो 3 है, ये 3 जो है राज्य संरक्षित स्मारक हैं जो सिरपुर में स्थित है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ एक स्थान है खल्लारी, जहाँ पे भीम खो है नाम का स्थान, वहाँ पे जो है एक खल्लारी मंदिर निर्मित है। तो खल्लारी मंदिर जो है महासमुंद में ही है। यहाँ पे बागबारा है, बागबारा जहाँ पे जो है चंडी माता का मंदिर है। और याद रखिएगा विवेक वर्धन आश्रम भी जो है महासमुंद में ही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गरियाबंद। ठीक है, तो गरियाबंद को देखते हैं। तो इसको मैंने मैप नहीं बनाया है, सीधा मैंने यहाँ पे पिक लेके लगा दिया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये गरियाबंद है। गरियाबंद जो है यहाँ जो ये पूरा जो ये आप देख रहे हैं, ये जो है उड़ीसा से टच करता है। ठीक है, गरियाबंद। और यहाँ जो है यहाँ देखिए ये जो है आपके उत्तर में महासमुंद और रायपुर जिला जो है टच करता है। यहाँ जो है आपका दुर्ग जिला टच करता है, जो उत्तर पश्चिम में जो है दुर्ग जिला टच करता है। तो 3 ये हो गए, और ये उड़ीसा एक जो राज्य है ये टच करता है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है धमतरी जो पश्चिम में है, यहाँ पे जो है धमतरी जो है टच करता है। ठीक है, तो 4 जिले और 1 राज्य जो है गरियाबंद को टच करता है। और यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे एक तहसील है राजिम। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा 5 तहसील है, राजिम है, छूरा है, गरियाबंद है, मैनपुर है और एक जो है देवभोग है। ठीक है, देवभोग अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये जो है यहाँ पे जो है ये जो आप देख रहे हैं ये जो है क्या है, देवभोग। ठीक है, तो ये जो है तहसील है। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे जो है राजिम जो है, यहाँ पे आपको याद रखना है राजिम में जो है एक मंदिर है राजीव लोचन मंदिर। ठीक है, जो कि प्रमुख मतलब पूछा जाता है कहाँ स्थित है,
तो राजीव लोचन मंदिर राजिम में है। और यहाँ पे एक और मंदिर है फिंगेश्वर मंदिर, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, फिंगेश्वर मंदिर, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो आपको याद रखना है। एक है गरियाबंद तो बना था 2012 में, मैंने अभी बताया था कि 2012 में रायपुर को अलग करके 2 जिला बनाया गया था, एक बलौदाबाजार और दूसरा गरियाबंद। यहाँ पे 5 तहसील आपको याद रखना है, राजिम है, छूरा, गरियाबंद, मैनपुर और देवभूग। यहाँ के प्रमुख नदी आपको याद रखनी है, सोंडूर और पैरी। यहाँ पे अभ्यारण्य है एक उदंती अभ्यारण्य, ठीक है। और 2006 में जो है उदंती जो गरियाबंद का है और धमतारी का जो सीता नदी अभ्यारण्य है उसको मिलाकर जो है टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। एक है आपका पंचकोशी यात्रा, याद रखिएगा, जो गरियाबंद में जो है वहाँ पे 5 मंदिर है जिसमें पंचकोशी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पंचकोशी में कौन सा मंदिर शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ 5 मंदिर को शामिल है, यहाँ पे कुलेश्वर, चंपेश्वर, ब्रह्मेश्वर, फिंगेश्वर और पटेश्वर, ठीक है। कुलेश्वर जो है धमतरी और गरियाबंद के बीच में ही स्थित है। और यहाँ 4 मंदिर को आपको और याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कौन कौन सा मंदिर शामिल है, या कौन बोल दिया कि पंचकोशी में जो है इनमें से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जलप्रपात, ये आपको याद रखना है, 2 जलप्रपात गरियाबंद के, गोड़ेना जलप्रपात और घटा रानी जलप्रपात। पूछा जाए गोड़ेना जलप्रपात कहाँ है तो गरियाबंद, घटा रानी पूछा जाता है तो ये भी जो है गरियाबंद, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तेल नदी के को लेके पूछा गया था कि तेल नदी कहाँ है, तो तेल नदी जो है गरियाबंद में बहती है, देवभोग के पास में, और ये जो है महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा यार, कि उससे तो है थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।